नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष यादव, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। अभी हमने पोस्ट लॉकडाउन फिजियोथेरेपी की सर्विसेज वापस हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दी हैं विद द ग्रेट सेफ्टी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन, मास्क, इन सब का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, पेशेंट का भी एज वेल एज हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का भी। हर पेशेंट के बाद बेडशीट, पिलो कवर, गॉस पीस, सैनिटाइजेशन के लिए जो भी सामान रिक्वायर्ड है वो सब प्रॉपर बराबर हो रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर कुछ बीमारियां हैं जो आमतौर पर ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं, जैसे कि गर्दन दर्द, कमर दर्द, हाथ में झंझनाहट, सूनापन। बिकॉज इतने समय में अपन ने फ्री टाइम में या लॉकडाउन के समय में अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, टीवी देखा है, ऑनलाइन कंटेंट देखा है। ऑलमोस्ट इन सब के अंदर पोजीशन अपनी सिटिंग होती है या फिर लाइन पोजीशन होती है, तो इस सब के अंदर जब गर्दन अपनी बहुत ज़्यादा नीचे और हाथ में मोबाइल, तो नेक पेन जो है वो कॉमन है, अभी ज़्यादा बढ़ गया है, बैक पेन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब के लिए कुछ प्रिकॉशन भी अपने को रखने हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ अपने को पोस्ट लॉकडाउन अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, इसके लिए भी अपने को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द वन मीडियम जिससे अपन अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोरोना से बहुत हद तक बचाव भी अपन कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक अपन ने डिस्कस किया, बैक पेन, नेक पेन, ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो इस समय में ज़्यादा उभर कर आई हैं, तो इनके इलाज के लिए प्रॉपर थेरेपी सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में हमने शुरू कर ली हैं। इसके साथ जैसे जो अपने बुजुर्ग हैं, घर में हैं, उन लोगों का भी घर से बाहर निकलना हुआ नहीं, वॉकिंग प्रॉपर हो नहीं पाई, तो उन लोगों के लिए कुछ सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये कि अपने को रोजाना कम से कम 2 घंटे के आसपास की स्टैंडिंग, खास तौर से बुजुर्ग लोगों को करवानी ही करवानी है। 2 घंटा लगातार नहीं, 24 घंटे के अंदर कंप्लीट 2 घंटा, इतनी देर की स्टैंडिंग होनी चाहिए। टीवी देख रहे हैं उसके सामने खड़े होके हो गए, खाना खा रहे हैं उसके बाद खड़े हो गए, चहलकदमी कर ली, घर के अंदर ही, तो मिनिमम 2 आवर्स की स्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ क्या करना है कि किसी भी चीज़ का हाथ से सपोर्ट लेके एक एक पैर पे बैलेंस बनाने की प्रॉपर कोशिश करनी है। एक बार एक पैर को ऊपर उठा के बैलेंस बनाएंगे, फिर नीचे, और दूसरे पैर को उठाकर बैलेंस बनाएंगे, फिर नीचे। बिकॉज पिछले 2-2.5 महीने से जब स्टैंडिंग नहीं हुई, वॉकिंग नहीं हुई, जितना रूटीन में पहले करते थे, तो बुजुर्ग लोगों में बैलेंस की प्रॉब्लम है जो तेज़ी से अभी बढ़ रही है। ये बैलेंस अपन अगर ये 2 एक्सरसाइज भी करेंगे तो प्रॉपर मेंटेन रह पाएंगे। इसके साथ अपने को क्या करना है कि रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट उल्टा लेटना है पेट के बल। ये चाहे अपन युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, दोनों लोगों के लिए ये बहुत ठीक है, ताकि दिन भर के जो सारे काम जिसमें गर्दन अपनी आगे रहती है, उसकी बजाय एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि अपनी स्पाइन का जो लोड है वो ऑफलोड होगा, कर्वेचर नॉर्मली मेंटेन होगा। और इसके साथ अपन घर पे बच्चों के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग बहुत आसान है। लगभग बच्चे 100 से 200, 300, 500 तक जंप पर डे कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं। कोई हैंगिंग बार हो जाए लटकने की तो उसके ऊपर लटक सकते हैं। तो ये कॉमन प्रिकॉशन है जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। इन सब के बाद आता है कि जो मेन अपने घर की नींव है वो हैं अपनी महिलाएं, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में अथक काम किया है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर की फरमाइशें पूरी करी हैं। इनके लिए अपने को क्या करना है कि प्रॉपर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूर से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या है कि दिन भर वजन उठाना, कपड़े धोना, बच्चों को खिलाना और सारे काम, तो इन सब में पॉस्चर हो जाता है आगे। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दोनों कंधे ऊपर नीचे पीछे की तरफ, और एज वेल एज दोनों हाथ, ये कॉमन एक्सरसाइज है जो सुबह शाम करने से, किचन में काम करने के बाद, घर का काम करने के बाद अपने को खास तौर से अपनी महिलाओं को कर लेनी चाहिए। और इतना ही कहना चाहूँगा कि सर्विसेज हमारे स्टार्ट हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित हैं जो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल टाइप ऑफ नेचर का है, तो आप हॉस्पिटल आके हमारी सेवाएं ले सकते हैं, और घर पे अपने प्रिकॉशन आपको मेंटेन रखनी है। धन्यवाद, नमस्ते।